कि अनंत अनंत संसार के अंदर जो हमारा भव भ्रमण चालू है, उसके पीछे का अगर कोई कारण हो, तो एकमात्र कारण यहाँ पर आनंदगंज जी महाराजा कहते हैं वो है आत्मा का अज्ञान। मैं एक आत्मा हूं, अभी तक मुझे उसका ज्ञान ही नहीं हुआ, जिस कारण से मेरा यहाँ पर भव भ्रमण चालू है। द मोमेंट मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मेरा भव भ्रमण कट और मोक्ष की यात्रा स्टार्ट। तो उस पद तक पहुंचने के लिए एक 3 स्टेप्स आनंदगंज जी महाराजा हमको देते हैं। सबसे पहला स्टेप है आत्मा का भान। हमारा क्या ना, आगे के स्टेप से अपन एकदम आगे एकदम सुपर स्पीड से बढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पहला स्टेप ही अपन गलत डाल देते हैं। जिस सम के अंदर, जिस मैथ्स के सम के अंदर पहला स्टेप भी गलत लिया हुआ हो, उसके बाद चाहे हम कितना भी उसके अंदर एफर्ट लगाए, कभी भी वो राइट आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप है आत्मा का भान। समझे कि हमारे एक नेबर है और 20 साल से वो हमारे नेबर ही है। 20 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा जो नेबर है ना, एक्चुअली वो मैं हूं। मैं अब तक तो एक सपने के अंदर ही जी रहा था। एक्चुअल में जो नेबर का जो जीवन है, उसका जो नाम है, ठाम है, रहने का जो एड्रेस है, वो परिवार है, बिजनेस है, वो एक्चुअली मेरा है। अब तक जो मैं मेरा मान रहा था, वो तो बस सिर्फ एक सपना सपना था, एक आभास था। अगर कल उठ करके हमको एकदम से ऐसे मालूम पड़े, ओ हो ये तो मेरा पड़ोसी के जीवन के अंदर में आ गया हुआ, जब तक मुझे वो अनुभूति नहीं होती, तब तक मैं स्वप्न के अंदर ही जीता रहूंगा और यही मानता रहूंगा कि यस, यही मैं हूं, यही मेरा परिवार है, यही मेरा बिजनेस है। सिमिलरली अनंत काल से हम संसार के अंदर जो घूम रहे हैं, एक्चुअली उसमें इतना घूमने का कोई 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 लेख ही नहीं बनता। आत्मा खुद इतनी सर्वशक्तिमान तत्व है कि अगर वो चाहे तो क्षण भर के अंदर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को अपने सही स्वरूप में देखा ही नहीं है। हमेशा उसका जो स्वप्न स्वरूप है, उसका जो जो विभाव वाला स्वरूप है, उसी को मैंने मेरा माना हुआ है। ये कैसी बात हो जाएगी ना, कि मुझे मेरे शहर की गलियों के बारे में, रास्तों के बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन इंग्लैंड की जो जितनी भी स्ट्रीट्स है, कौन सी स्ट्रीट कहाँ पर जाकर के मिलती है, इसका पूरा का पूरा ज्ञान मेरे पास है, जो अभी के लिए एकदम वेस्ट है। आखिरकार मैं जिस शहर में रहता हूँ, उसको मुझे रास्ता रास्ता नहीं मालूम, गलियों का नाम नहीं मालूम, और इंग्लैंड का मुझे चप्पा चप्पा मालूम है। मातृभाषा मुझे आती नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलने में एकदम जबरदस्त मैं फ्लुएंट हूँ। और आज की पागल टाइम के अंदर लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई मातृभाषा हमारी जो हिंदी है या फिर मारवाड़ी है, गुजराती है, उसको बोलने में थोड़ी हमको एक झिझक महसूस होती है। और अगर हमारा बच्चा इंग्लिश के अंदर कॉन्वर्सेशन करे, तो हमारा सीना एकदम फूल जाता है। एग्जैक्टली उस पागलपन को यहाँ पर आत्मा भान के अंदर लिखा गया हुआ है कि जो मेरा खुद का है, मातृभाषा मेरी है, मेरी ये मातृभूमि है, उसके बारे में मुझे मुझे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी उसका भान भी नहीं, आभास भी नहीं। और जो वस्तु मेरी नहीं है, उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम होता है, और फिर मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ। सबसे बड़ी मूर्खता, जो मेरा है ही नहीं उसको मैंने मेरा माना, और उसको मानने के बाद मैं जबरदस्त गर्व के अंदर पहुंच गया। आज के जमाने के अंदर हमको ये ज्यादा देखने को मिलता है कि जो बच्चे जो नवयुवान इंग्लिश के अंदर एकदम प्रोफिशिएंटली बात कर पाते हो, उनको हम बहुत ज्यादा एक आदर सम्मान की तरफ से देखते हैं। और जो शायद मारवाड़ी गुजराती के अंदर ही प्रॉपर बात कर पाता हो, उसके लिए हमारा थोड़ा व्यू नीचे का आ जाता है। ये है आत्मा भाव। जो वस्तु मेरी है, जो मातृभाषा मातृभूमि मेरी है, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी कदर नहीं, और किसी और की वस्तु के लिए मैं सीना तान करके आगे खड़ा। अगर आत्मा भान सबसे पहला स्टेप है संसार यात्रा को स्टॉप करने का और मोक्ष यात्रा की शुरुआत करने का, मैं एक आत्मा हूं ऐसे मुझे भान आए। सेकेंड स्टेप आएगा आत्मा ज्ञान। जैसे भान हुआ, जैसे कॉन्शियसनेस के अंदर आया कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये नाम नहीं, मैं ये घर नहीं, मैं ये परिवार का पालक नहीं, मैं ये बिजनेस को चलाने वाला नहीं, समाज के अंदर जिसकी पदवी है, जो सम्मान के लायक है, ऐसा मैं नहीं हूं। जब मुझे मालूम पड़ेगा, तब इमीडिएटली सेकंड स्टेप आएगा आत्मा ज्ञान का। अच्छा, तो फिर एग्जैक्टली मेरा स्वरूप कैसा है? बिकॉज आज तक तो मैं इसी को अपना स्वरूप मान रहा था 20 25 50 सालों से। तो अभी एकदम से अगर आप बोल दो कि नहीं ये मैं नहीं हूं, तो मैं एग्जैक्टली हूं कौन, कैसा दिखता हूं? तो बात है कि आत्मा ज्ञान की, आत्मा के स्वरूप की। भान के अंदर सिर्फ परिचय मात्र है, ज्ञान के अंदर मैं कैसा हूं, कैसा लगता हूं, मैं कौन हूं, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर दे, उसका नाम है आत्मा का ज्ञान।
संसार के अंदर इतने सारे जीव जो अभी भी मैं आत्मा हूं, ये भान में लाए बिना, ये ज्ञान में लाए बिना ही अपना पूरा का पूरा मनुष्य भव खत्म कर देते। अगर हमारे पास कोई एल्बम हो ना, जिसमें हमारे माता पिताओं ने हमारे चाइल्डहुड से मेमोरीज को कलेक्ट करके रखा हुआ हो, बहुत बहुत जनों का ऐसा एक शौक होता है कि पहले मैं 1 साल में ऐसा था, फिर 2 साल में ऐसा दिखा, फिर धीमे धीमे दांत आए, फिर मैं नर्सरी के अंदर गया, फिर एलकेजी यूकेजी आया, फिर 10th की एग्जाम्स मैंने पास की, फिर बोर्ड की एग्जाम्स, फिर कॉलेज मैंने डिग्री क्लियर की, पहली जॉब मिली, शादी हुई, बच्चा वगैरह वगैरह। किसी को ऐसा शौक होता है अपना पूरा का जीवन का जो एल्बम है ना, वो एक एक फोटो एल्बम के रूप से या फिर एक प्रिंट एल्बम के रूप से घर पे रखने का एक एक शौक होता है। अगर ऐसा कुछ अपने पास हो ना, तो एक बार उसको खोल करके बैठना और देखना कि किस प्रकार पिछले 25-30 सालों के अंदर मेरे में कितना सारा बदलाव आ चुका हुआ है। पहले मैं कैसा था और फिर धीमे 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 करके ये सब चीजें जो हुई, जो उस समय मालूम तो नहीं पड़ा कि ये चेंज हो रही थी, लेकिन आज जब मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखता हूँ, तब ज्ञात होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त चेंज हो गया। पहले मैं कैसा था, फिर कैसा हुआ, उसके बाद क्या बना, और अभी तो कुछ अलग ही मैं बना हुआ हूँ। मनुष्य भव के अंदर मिला हुआ जीवन एकदम सूक्ष्म, जिस प्रकार हमने हमारे जीवन के 25-30 साल का फोटो एल्बम को अगर अपन उतलाएंगे, तो मालूम पड़ेगा समय चुटकी भर के अंदर निकल गया। बस उतना चुटकी भर का समय ही हमारे पास और बाकी है। हमको लगता है कि भाई दिन धीमे धीमे जा रहे हैं, अभी तो बहुत साल, अभी तो 25-50 साल अपने को जीना बाकी है। लेकिन जो 25-50 साल हमारे गुजर चुके हुए हैं, अगर उसकी तरफ हम हल्का सा भी एक नजरिया करेंगे ना, तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये चुटकी भर के अंदर निकल गया हुआ था। अभी तो बस मैं कॉलेज से बाहर निकला, अभी तो मैंने मेरी डिग्री हुई, अभी तो जस्ट मेरी शादी हुई थी, अभी तो जस्ट मुझे बच्चा पैदा हुआ था। ये सबको जस्ट जस्ट जो लगता है, उसमें सालों हमारे बीत गए। हमेशा मनुष्य जीवन के अंदर का जो समय है, वो सबसे कम रहेगा, कंपेयर टू देव हो या तिर्यंश हो या फिर नरक हो। यहाँ पर पूर्व करोड़ वर्ष जितना आयुष्य भी चुटकी जितना ही लगता है। फिर पंचम आने के अंदर मुझे और आपको जो आयुष्य मिला हुआ है, वो एकदम सूक्ष्म लगना, ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉमिनल है। इस समय के अंदर हमको आत्मा का ज्ञान करना है। मैं एक आत्मा हूं, इसका भान मुझे आएगा और इसका ज्ञान मुझे आएगा उसके बाद कि एग्जैक्टली में मेरा स्वभाव कैसा है। क्या यहाँ पर मैं क्रोध कर रहा हूँ, वो मेरा स्वभाव है? नहीं है। यहाँ पर मैं माया की स्वभाव था? नहीं था। लोभ मैं कर रहा स्वभाव था? बिल्कुल भी नहीं था। तो धीमे 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 करके मुझे आत्मा के रूप का, आत्मा के स्वभाव का ज्ञान होना शुरू होगा। इसको आनंद गंज जी महाराज सेकेंड स्टेप लेते हैं, आत्मा ज्ञान। ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास एसी की टिकट बुक करवाई और बस प्लेटफॉर्म पर जाकर के खड़ा है? ट्रेन आई लेकिन ट्रेन के अंदर चढ़ना चढ़ना नहीं है। उसको टीसी पूछता है कि भाई आप ही की कंफर्म टिकट है, चढ़ जाओ, और वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस प्लेटफॉर्म देखने के लिए आया हुआ था, बाकी मुझे यहाँ पर जर्नी नहीं करनी। और तब टीसी बोलेगा, अरे पागल आदमी, तो तू 2 रुपए 15 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेता, ये 15,000 की फर्स्ट एसी की टिकट क्यों खरीदी? नहीं, बस मुझे मिली तो मैंने खरीद ली। एग्जैक्टली ये हालत हमारी है। हमको महामूल्यवान मनुष्य भाव कुछ मोक्ष यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मिला हुआ है, और हम यहाँ पर आकर के बस मेंटेनेंस के अंदर लगे हुए हैं। परिवार का मेंटेनेंस, शरीर का मेंटेनेंस, नाम का मेंटेनेंस, तो हमारी पदवी का मेंटेनेंस। ये हमारा आत्मा अज्ञान है, और ये आत्मा अज्ञान के कारण से ही हमारा अनंत अनंत भव चालू है। और आखिरी वाला, थर्ड वाला स्टेप आएगा आत्मा दर्शन। आत्मा भान, आत्मा ज्ञान, आत्मा दर्शन। कुछ समय पहले ना यूएस जैसे वेस्टर्न देशों के अंदर जब अबॉर्शन को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुए थे, उनके सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर भी केसेस चले हुए थे, तब दो विपरीत पार्टीज लड़ रही थी। एक थी प्रो चॉइस और एक थी प्रो लाइफ। अगर कोई न्यूज फॉलो करता हो ना, तो ये बहुत बड़ा एक वहां पर डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ था, प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ। एग्जैक्टली मुद्दा ये था कि कोई अगर गर्भवती कोई महिला होती है, उसको अगर अबॉर्शन करवाना हो, तो वो कंप्लीटली उसकी चॉइस होनी चाहिए। फिर चाहे 2 महीने निकल गए हुए हो या फिर 4 महीने निकल गए हुए हो, अगर वो गर्भवती महिला खुद इच्छा करती है, प्रो चॉइस, अगर वो खुद चॉइस करती है कि मुझे ये गर्भ धारण नहीं करना, मुझे इसको आगे लेकर के नहीं जाना, मुझे इसको अभी का अभी टर्मिनेट करना है, तो उस समय भी अपनी चॉइस के हिसाब से अपने गर्भ को निकाल सकती है। ऐसा प्रो चॉइस का कहना था। प्रो लाइफ का ऐसा कहना था कि इसके अंदर भी एक जीव पल रहा है, और वो जीव को मारने का हक ये महिला को भी नहीं है। अगर जीव चाहिए ही नहीं था तो पहले ही ध्यान रखते। अभी जीव गर्भ के अंदर आ जाने के बाद
उसको पालना ये तो कंपलसरी बन जाएगा। आई मीन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या हुआ ना, जो प्रो चॉइस वाला जो साइड था उसको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिला, बिकॉज उसका थोड़ा लॉजिकल लग रहा था ऊपर ऊपर से, और प्रो लाइफ वालों के पास कुछ ज्यादा नक्कर प्रूफ नहीं था संवेदना के अलावा, कि भाई आपके अंदर जीव है, आपका पेट बच्चा ये वो वगैरह, लेकिन ज्यादा वो कन्वे नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने एक जबरदस्त मूवमेंट चालू की प्रो लाइफ वालों ने, जहां जहां पर अबॉर्शन के सेंटर्स ज्यादा थे उसके बाजू में उन्होंने अपना सा एक फ्री क्लिनिक खोल दिया। उसमें एक महिला थी अंदर, डॉक्टर जैसी पदवी वाली कोई महिला, और साथ में एक स्कैनिंग मशीन दे दिया हुआ। जिस किसी भी गर्भवती महिला को जिसको अबॉर्शन करने की इच्छा हो गई, लेकिन आखिरी में एक थोड़ा सा डाउट आता है मुझे ये करना या नहीं करना, तो वो लोग एक क्लिनिक में जाते थे, और वहां पर कोई भाषण कोई भी बात करने में नहीं आती थी, एकदम सिंपल। वो जो एनजीओ वाली जो वहां पर लेडी डॉक्टर है, वो गर्भवती महिला को स्कैन के अंदर लाइव उसके अंदर जो शिशु पल रहा है उसकी इमेज दिखाती थी बस। जैसे ही महिला अपने अपने गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को देखती थी, वो हिल रहा था, वो कुछ ना कुछ वहां पर मूवमेंट कर रहा था, उसको देखते ही मेजॉरिटी ऑफ द महिलाओं के मन में अबॉर्शन का ख्याल कंप्लीटली चला गया। पहले जो जो अलग अलग तर्क आते थे कि भाई आखिर मेरी भी लाइफ है, मेरी भी चॉइस है, ये बच्चा आ जाएगा फिर मेरी लाइफ एकदम से जेल के अंदर आ जाएगी, मेरी हर एक इच्छाएं अधूरी रह जाएगी, बहुत लंबे समय तक मुझे इसके पीछे समय देना पड़ेगा, तो मेरी खुद की लाइफ का क्या। वो जो फालतू के सवाल आते रहते थे, जिस जिस क्षण वो गर्भवती महिला ने अपने अंदर पल रहे शिशु का लाइव वीडियो फीड देखा स्कैनिंग के अंदर, उस समय किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वो महिला ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया कि ये मेरा शिशु है। कोई भी महिला अपने खुद के बालक को हिलता देखने के बाद उसको जानबूझ करके मारने के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज महिला हमेशा संवेदनशील पात्र है कंपेयर टू पुरुष। तो ये जो उन्होंने तर्क वहां पर, ये जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वहां पर किया प्रो लाइफ वालों ने, उस कारण से जबरदस्त इनको सपोर्ट मिला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रूलिंग चेंज हो गया, और वहां पर प्रो लाइफ का एक सेंटेंस दिया गया कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ऐसा कुछ टाइम दिया गया हुआ है, उसके अंदर अंदर अगर किसी को अबॉर्शन करवाना हो देन दे कैन डू इट। बट एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, फिर किसी भी हालत के अंदर वो ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ पर बात आती है आत्मा दर्शन की। एक बार वो गर्भवती स्त्री ने अपने अंदर पल रहे शिशु को देख लिया, उसके बाद उनके मगज दिमाग के अंदर जो अलग अलग तर्क वितर्क चल रहे थे, रखू न रखू, मेरी खुद की लाइफ, मेरे खुद के मौत शौक, मेरी किटी पार्टियां, मेरा बाहर घूमने का वेकेशन, सब कुछ 2 4 5 सालों के लिए बंद हो जाएगा, वो सारे के सारे सवाल निकल गए। बस एक बार अपने अंदर पल रहे शिशु का दर्शन हुआ, इससे ये परिवर्तन आया। बात है आत्मा दर्शन की। द मोमेंट हमारे अंदर में ये आत्मा आत्मा पड़ा हुआ है, उसका दर्शन मुझे हो जाएगा, मुझे रात को नहीं खाना चाहिए, कंदमूल नहीं खाना चाहिए, लोगों के साथ कषाय के क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सब बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मैं अंदर में स्थिर हो जाऊंगा। हमको अगर रिक्वायरमेंट है तो आत्मा दर्शन की रिक्वायरमेंट। छगन स्टेशन के ऊपर जाता है, हम सबकी ना बहुत सारी एक क्वेरीज होती है कि भाई आखिरकार आत्मा ज्ञान कैसे होगा, आत्मा भान कैसे होगा, आत्मा ये आत्मा वो कैसे होगा। बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज भी रोज लोग लोग अलग अलग लोग पूछते भी है, और अनुमोदना भी है। लेकिन यहाँ पर एक व्यंग देते हैं आनंद गंज जी महाराजा, कि हमको प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर चलने का बहुत कम सत्व हमारे अंदर होता है। छगन एक बार रेलवे स्टेशन गया, और वहां पर बाहर जो इंक्वायरी का काउंटर रहता है वहां पर जाकर के पूछता है दिल्ली की ट्रेन कब आएगी, फलाने फलाने स्टेशन प्लेटफॉर्म पर इतने बजे, मुंबई की ये प्लेटफॉर्म पर इतने बजे, कलकत्ता जाना हो तो इतने पर, वाराणसी जाना हो तो इतने पर, अहमदाबाद जाना हो तो, राजकोट जाना हो, जूनागढ़ जाना, ऐसे 15 20 स्टेशन के नाम ले लिए। और वो इंक्वायरी वाला पूछते पूछते थक गया, अरे पागल आदमी, तेरे को जाना किधर है। और वो बोले देखो मुझे जाना तो किधर भी नहीं है, मुझे बस रेलवे के ट्रैक्स ना क्रॉस करने हैं। तो जैसे जानकारी रख लेता हूँ कौन सी ट्रेन कितने प्लेटफॉर्म पर कितने बजे आएगी, ताकि मैं ट्रैक्स क्रॉस कर पाऊँ। और वो रेलवे का काउंटर का जो आदमी था, उसको गालियां देकर चिल्ला करके वहां से भगा देता है। एग्जैक्टली ये हालत हमारी है। हमको इच्छा जानने की बहुत सारी होती है, वो अच्छा ये कैसे, आत्मा का भान कैसे, आत्मा का ज्ञान कैसे, आत्मा का दर्शन कैसे, उसका अपन यहाँ पर डिस्कशन तो करेंगे, तर्क वितर्क सब करेंगे। लेकिन वो जानने के बाद अगर हमको सिर्फ ट्रैक्स ही क्रॉस करना है, हमको किसी भी गाड़ी के अंदर चढ़ना नहीं है, तो पूछा हुआ सब कुछ हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाएगा। ये आत्मा भान
आत्मा ज्ञान और आत्मा दर्शन, ये तीनों के तीन स्टेप्स की शुरुआत ये आखिरी 2 कड़ी के अंदर आनंदगंज जी महाराजा हमको शुरू करवाते हैं। कोई कहे लीला अलग अलग तणी, कोई कहे लीला अलग अलग तणी, लख पूरे मन आश, लख पूरे मन आश, दोष रहित ने, दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, लीला दोष विलास वृषभ जी। हमारे ये प्रथम स्तवन के अंदर की 5वीं कड़ी, कोई कहे लीला रे अलख अलख तणी रे, लख पूरे मन आश, दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, लीला दोष विलास। एग्जैक्ट ये 5वीं और 6ठी कड़ी के अंदर ना आनंदगंज जी महाराज ने अपनी गाड़ी के गियर बदले। 1 2 3 4 के अंदर यहाँ पर परमात्मा तू मेरा स्वामी है, मेरा और तेरा साथी अनंत का रिश्ता साथ में रहेगा। अगर मैंने एक बार तुझे पति रंजन, तुझे खुश करने का अगर मैंने कोई कार्यक्रम, कोई ऐसे प्रोत्साहन, कोई ऐसे क्रिया की, उसके बाद तू इतना खुश हो जाएगा कि मुझे अपने पास बुला देगा। जहां पर पति वहां पर उसकी पत्नी, जहां पर कंत वहां पर स्वामी, जहां पर सेठ वहां पर नौकर, ऐसी भूमिका के अंदर कहीं ना कहीं हम उनके साथ अटैच हो जाए और अपन आगे बढ़ जाए। ऐसी प्राथमिकता के अंदर भूमिका 1 2 3 4 के अंदर रखी। जैसे 5वीं कड़ी आती है, पूरा का पूरा यहाँ पर वो सिनारियो को चेंज कर देते हैं। कोई कहे लीला रे अलख अलख तणी रे, लख पूरे मनाश। हमको ना साथ साथ में आनंदगंज जी महाराजा के समय जो चल रहा था उसके बारे में थोड़ा बहुत साथ में लेंगे तो प्रॉपरली ये भाव फिट होगा। अभी लगभग आज से 350 400 साल के आसपास का समय, उस समय और आज के समय के अंदर भी बहुत बहुत ज्यादा ऐसी एक भावना होती है वी धर्मियों के अंदर कि परमात्मा यानी कि ईश्वर सब कुछ करता है। ईश्वर द क्रिएटर है, ईश्वर द प्रिजर्वर है और ईश्वरी डिस्ट्रॉयर है। सब कुछ उनके हाथ में, हम तो बस कठपुतली मात्र है। आखिरकार इच्छा ईश्वर की, धार्यु धनीनु था, ऐसा गुजराती के अंदर कहावत है। यानी कि जो ईश्वर है वो जो धारता है, मतलब वो जो इच्छा करता है उसके मुताबिक ही हमारा जीवन चलता है। हमारी स्वतंत्र तो कोई इच्छा के मुताबिक हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसी भावना अलग अलग अन्य दर्शनों के अंदर आज भी प्रवर्तमान है और उस समय बहुत ज्यादा प्रवर्तमान थी, जिस कारण से जीवन का सब कुछ ईश्वर को सौंप देने में आता था कि बस आपको जो करना करो मेरे साथ, मैं एकदम कंप्लीटली अपनी खुद की रेंज आपको दे देती। और पहले 4 कड़ियों के अंदर आनंदगंज जी महाराज ने भी सिमिलर भाव पकड़ा कि आप मेरे पति, मैं मतलब आप मेरे कंत, आप मेरे स्वामी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही ये स्तवन का थोड़ा पूर्णता की तरफ जाते हैं, ये अपने भाव को और ज्यादा विशुद्ध करते हैं। कोई कहे लीला रे अलख अलख तणी रे, लख पूरे मनाश, दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, लीला दोष विलास। अपन पहले शब्दार्थ करते हैं। लीला यानी कि माया, अलग अलग नाटक करना, अलग अलग प्रपंच करना, अलग अलग माया करना, उसको लीला कहा जाता है। से अन्य धर्म के अंदर कृष्ण लीला बोलते हैं, कृष्णा की अलग अलग माया, उनकी अलग अलग कृतियां। लीला यानी कि माया या फिर रमत, गेम्स। अलख, अलख के 2-3 अलग अलग मतलब निकलते हैं। अपन स्टार्टिंग में अलख को अलक्ष्य, लक्ष्य रहित, जिसका लक्ष्य नहीं है वैसा अलख कहा जाता है। लख यानी कि लक्ष्य और अलख यानी कि अलक्ष्य, लक्ष्य रहित, यानी कि ध्यान के अंदर न आए उसको अपन अलख। कोई कहे लीला रे अलख अलख तणी रे, तणी यानी कि उसकी रे, लख पूरे मन आश। लख यानी कि लक्ष्य, यानी कि लाखों लाखों के मन की आश पूरी करने वाले ये है कौन? लीला रे अलग अलग तणी, जो लीला करते अलग 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 प्रकार की लक्ष्य रहित, वो लाखों मनुष्यों की, लाखों मन की आश को पूरी करते हैं। यानी कि हमने जो अभी देखा बाहर कि ईश्वरी सब कुछ हमारे लिए करता है, हम तो बस कठपुतली मात्र है,
वो भाव को यहाँ पर एकदम फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर प्रस्थापित करते हैं। बाद में दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, लीला दोष विलास। दोष यानी कि अपना विभाव दशा, रहित दोष रहित को उसके बिना, यानी कि जो अपनी आत्मा की स्वभाव दशा के अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल भी दोष नहीं पड़ा हुआ है, वो कभी भी लीला माया कर ही नहीं सकता। दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, लीला दोष विलास। लीला सिर्फ वही कर सकता है जो दोष के अंदर, यानी कि विलास यानी कि दोष के प्रभाव से जो दोष के अंदर कैद है, वही व्यक्ति लीला यानी कि माया कर सकता है। ऐसे सुनने के अंदर ना बहुत एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स लगे आनंदगंज जी महाराजा की कृतियों के अंदर, लेकिन एक एक शब्द की रचना और एग्जैक्टली उसके प्लेसमेंट के पीछे का अगर उसका हम भावार्थ को समझे तो एक बहुत सिंपल लगने वाली गाथा भी बहुत गूढ़ार्थ डीप रहस्य वाली बन जाती है। सबसे पहला, अलग अलग धर्म अन्य दर्शनों के अंदर ईश्वर कोई कर्ता और वगैरह माना गया हुआ है, और हमारे स्टार्टिंग के 4 कड़ियों के अंदर भी हमने ईश्वर कोई यानी कि ऋषभ परमात्मा कोई एक प्रकार का कर्ता मान करके 4 गाथा हमारी निकल गई। अभी ये कहते हैं कि लीला तो सिर्फ वही इंसान, वही जीव, वही परमात्मा, वही ईश्वर सो कॉल्ड कर पाएगा जो दोष वाला है, जो दोष से रहित हो चुका हुआ है, वो कभी भी लीला नहीं कर पाएगा। बिकॉज लीला अगर किसी को करनी हो, लीला यानी कि सिर्फ माया नहीं, लेकिन कोई भी क्रिया करनी हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कर्म बाकी हो तो ही वो कोई ना कोई क्रिया कर पाएगा। अगर मेरे अंदर कोई कर्म बाकी रहेंगे ही नहीं, मैं कोई भी क्रिया नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं ईश्वर को कर्ता मानता हूँ, ईश्वर को भोक्ता मानता हूँ और ईश्वर को ही सब कुछ ये सृष्टि का सर्जनहार मानता हूं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर अभी भी लीला के अंदर है। ईश्वर अभी भी क्रिया को गतिमान कर रहा है। अगर कोई भी ईश्वर क्रिया को गतिमान कर रहा है तो ईश्वर कैसे हो सकता है? स्पेशली इस 300-400 साल पहले जब ये महापुरुष हो गए ना, उस समय खास करके अलग अलग विधर्मियों का आक्रमण जबरदस्त लेवल पर था जैन धर्म के ऊपर। फिर चाहे हिंदू सनातन संस्कृति का आक्रमण हो जैन धर्म के अगेंस्ट, बौद्ध का हो या मुगलों का और वो इंग्लैंड वो क्रिश्चियन वगैरह का, चारों तरफ से जब धर्म का ऊपर धर्मांतरण करने के लिए, फिर धर्म के ऊपर का एक आक्रमण आ रहा था, उस समय जैन समाज को, जैन संघ को वापिस अपनी मूल परंपरा में स्थिर करने का एक बहुत बड़ा काम भी आनंदगंज जी महाराजा ने किया हुआ है। कई अलग अलग धर्मों की बहुत सुंदर सुंदर कुछ कुछ चुनिंदा बातों को मन में धारण करके जैन धर्म के अंदर जन्म लेने वाला अति पुण्यवान व्यक्ति कहीं धर्मांतरण न कर दे, उस एंगल से भी इस कड़ी के अंदर ईश्वर की जो डेफिनेशन है उसको बहुत कंप्लीटली ब्लैक और व्हाइट करने में आया हुआ है। जो जो धर्म दर्शन ईश्वर के अंदर कर्तापना, भुगतापना, सर्जनहारपना मानते हैं, एक्चुअली तो वो ईश्वर कहे ही नहीं जाएंगे। दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, जो दोष रहित है वो कभी लीला कर ही नहीं सकता। लीला वही जीव, वही इंसान, वही ईश्वर कर सकता है जिसके अंदर अभी भी दोष पड़े हुए हैं। और अगर दोष पड़े हुए हैं तो उसको तो ईश्वर किस प्रकार कहा जाएगा? लीला दोष विलास। इसके गाथा के अलग अलग बहुत सारे भावार्थ निकलते हैं। एक भावार्थ के कारण के फल स्वरूप के अंदर जैन शासन, जैन संघ के अंदर जन्मा हुआ पुण्यवान व्यक्ति जैन शासन के अंदर स्थिर रहे, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ईश्वर का जो अलग अलग 2 डेफिनेशंस दिया उसको समझने के द्वारा। सेकंड, जो जीव अभी जैन धर्म के अंदर स्थिर हो चुका हुआ है, जिसने ऋषभदेव परमात्मा को अपना कंत, अपना स्वामी माना हुआ है, अभी उसको सच्ची बुद्धि दे रहे हैं कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक बाल चेष्टा थी, ये सब कुछ बस एक स्मोक स्क्रीन की तरह था, एक टॉफी, एक चॉकलेट की तरह था। एक बार पाठशाला में जाने के बाद चॉकलेट लेने की आदत पड़ गई तो हमको चॉकलेट के अंदर मन न जाते हुए पाठशाला में जो पढ़ाया जाता है, जो धर्म का ज्ञान दिया जाता है, उसकी तरफ हमारा रुख आगे बढ़े और चॉकलेट साइड की साइड में रह जाए। उस आशय को पकड़ करके यहाँ पर पहले 4 कड़ियों के अंदर बहुत सुंदर आलंबन दिया। आप ऋषभदेव परमात्मा का कंत बन जाओ, उनको ये करो वो करो, वो आपका साथी अनंत भव तक आपके साथ रहेंगे। बहुत सुंदर एक भाव का जन्माया और यहाँ पर क्लैरिटी दे रहे हैं कि ईश्वर कुछ भी नहीं करने वाले हैं।
लीला दोष विलास। लीला वही इंसान, वही व्यक्ति, वही तत्व कर पाएगा जिसके अंदर अभी भी दोष पड़ा हुआ है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा आठों के आठ कर्मों से रहित है, कोई कर्म ही उनके पास नहीं पड़ा हुआ, तो चाहे उनके उनके आत्मा के अंदर कितना भी शुभ भाव हो, वो एक भी क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। उनको जितना भी कुछ करना था सब कुछ वो कर गए, वो कृतकृत्य बन चुके हुए हैं, अभी आगे जाकर कुछ बाकी नहीं पड़ा। पहले हमको एक सहारा दिया और फिर बोला कि भाई ये सहारा तो जो है ना, वो तो हमारे लिए कुछ ज्यादा अभी कर नहीं पाएगा, बिकॉज उसको जो कुछ भी करना था सब कुछ कर लिया। तीर्थंकर परमात्मा ने शासन की स्थापना की, ज्ञान गणधर भगवंतों के द्वारा हम तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, हमको सच्चा रास्ता दिखाया, हमको हमारे व्रत, हमारे नियम, हमारा मोक्ष मार्ग दिखाया। जो कुछ भी ईश्वर यानी कि तीर्थंकर परमात्मा कर सकते थे सब कुछ कर लिया, और अभी वो कृतकृत्य हो चुके हुए हैं। अभी जो कुछ भी करना है वो हमको करना बाकी है, उनकी तरफ से फुल स्टॉप आ गया। दोष रहित ने लीला नवी घटे रे, लीला दोष विलास। हर एक स्तवन के अंदर यही एक इनका एक पैटर्न समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में एकदम इजी वाला, एकदम आत्मीयता वाला तत्व, और फिर जैसे स्तवन प्रोग्रेस होते आगे आगे, उस समय जितना भी हमारा लोभामणा वाला तत्व था यानी कि चॉकलेट वाला तत्व था, उसको साइड में रख करके एकदम नक्कर आगम तत्व को हमारे सामने परोसने का काम आनंदगंज जी महाराज यहाँ पर करते हैं। इसका तीसरा मतलब, ईश्वर दोष रहित ने लीला नवी घटरे, वो अभी कोई लीला करने का उनके पास कोई प्रावधान नहीं बचा हुआ है, तो उस समय में मैं किसके भरोसे रहूंगा? हु विल बी माई टॉर्च बैरर, मुझे गाइड कौन करेगा? बिकॉज अभी तक तो हमने 4 कड़ी तक तो ईश्वर को सब कुछ अपना गाइड, अपना स्वामी सब कुछ माना हुआ था, और अभी तो एकदम से हमारा हाथ छुड़वा दिया, हम अकेले हो गए। अभी व्हाट इज आवर बैकबोन, हमारा पावर कहाँ से आएगा? और वो बात आनंदगंज जी महाराजा छठी यानी कि स्तवन की आखिरी कड़ी के अंदर करते ईश्वर चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो रे, हो चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो रे, पूजा अखंडित पूजा अखंडित कपट रहित कपट रहित थई आत्म अर्पण रे, आनंद घन पद रे वृषभ जिनेश्वर। आखिरी कड़ी, चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कयो रे, पूजा अखंडित एह कपट रहित थई आत्म अर्पणा रे, आनंद आनंद घन पद रेह। शब्दार्थ तरफ जाते, चित्त यानी कि हमारा मन, आत्मा और चित्त, ये 3 अलग अलग एंटिटीज है, अपन उसके अंदर बाद में जाएंगे, लेकिन मन और आत्मा के बीच का जो एंटिटी है उसको अपन चित्त बुलाते हैं। मन और आत्मा के बीच का जो एक मीडियम है उसको हम यहाँ पर चित्त, एक कॉन्शियसनेस बोलो, उसको अपन चित्त बोलते हैं। प्रसन्न, खुश, हैप्पीनेस। पूजन फल के हुए यानी कि परमात्मा की पूजा का फल क्या कहा हुआ है? तो चित्त की प्रसन्नता। पूजा अखंडित एह, अगर ऐसी मेरी पूजा हो रही है तो ही वो पूजा अखंडित मानी जाएगी। अभी ये पॉसिबल कैसे होगा? तो तीसरी लाइन के अंदर इसका साधन देते हैं, कपट रहित थई आत्म अर्पणा रे। जब हम परमात्मा की पूजा अर्चना के अंदर कपट रहित मन को उनके सामने अर्पण करते हैं, आत्म को अर्पण करते हैं, आनंद घन पद रेह, ये अर्पण करने के द्वारा हमको इन रिटर्न में आनंद घन पद, सर्व सिद्ध पद की प्राप्ति हमको होती है। पहली 4 कड़ी के अंदर परमात्मा को सर्वस्व बना दिया, 5वीं कड़ी के अंदर कंप्लीटली हमारा ये जो भ्रमणा थी उसको निकाल दिया, और फिर हमको कहीं ना कहीं लगा कि यार हम तो अकेले रह गए, बिकॉज परमात्मा तो कृतकृत्य होकर के निकल गए, अभी हमको तारने वाला कौन? बिकॉज जितना भी उन्होंने ज्ञान बहाया हुआ है तीर्थंकर परमात्माओं ने, वो हम तक बहुत कम मात्रा में के अंदर पहुंचा।
और लेकिन जितना भी पहुंचा हुआ है उसको ग्रहण करने की मेरे अंदर कोई ताकत है ही नहीं। तो अभी परमात्मा भी मुझसे दूर, परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान भी मैं इतना ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो मेरे लिए कौन सा रास्ता बचेगा? चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कयूरे, पूजा अखंडित एह। परमात्मा भले नहीं है हमारे साथ में, लेकिन परमात्मा की छवि कृति, उनकी आकृति, वो तो हमारे साथ है, और वो परमात्मा से कम नहीं। इस प्रकार साक्षात अगर सिमंदर स्वामी परमात्मा सामने बैठे हुए हों और हम जो भाव से उनकी वंदना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी स्तवना करेंगे, अगर वही भाव से हम हमारे मंदिर में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की आकृति को करना शुरू कर दे, तो जो फल की प्राप्ति सिमंदर स्वामी परमात्मा हमको दे सकते हैं, वही फल यहाँ पर ये परमात्मा जिन बिंब भी हमको दे सकते हैं। चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कयोरे, पूजा अखंडित एह। हमारे धर्म कथा के अंदर ना एक नाग केतु की कथा आती है। कथा लंबी है एकदम, वन लाइन के अंदर पूरा कर देते हैं। ये नाग केतु प्रतिदिन तीर्थंकर परमात्मा को पुष्प चढ़ाता था, और एक दिन पुष्प के अंदर से कोई सर्प निकला, सर्प ने डंक दे दिया नाग केतु को, वो डंक का जहर लग गया, कुछ ही क्षणों के अंदर उसका मृत्यु होने वाला है। और पुष्प पूजा करने का बेनिफिट, उसका फल की प्राप्ति के अनुरूप वो सर्प ने डंक तो दिया, शरीर के अंदर जहर तो पहुंच गया, लेकिन फिर भी भावों के अंदर इतनी जबरदस्त शुद्धि कि वो जहर अपना असर दिखाए, उसके पहले भावों ने अपना असर दिखाया, और वो नाग केतु को तत्कालीन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे केवल ज्ञान मिला, क्षण भर के अंदर वहां पर जहर के कारण से मृत्यु निर्माण हो गया और सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई। एक पुष्प पूजा का फल, थोड़ा डिटेल में जाए तो पुष्प पूजा के अंदर के भावों का फल, थोड़ा और अंदर जाए पुष्प पूजा करने के बाद भी वो भावों को बरकरार रखने का बल। हमने कल देखा था, कल या परसों के अंदर, वो हेतु हिंसा, स्वरूप हिंसा और अनुबंध हिंसा, इन तीनों के अंदर अनुबंध हिंसा जबरदस्त भयानक कंपैरेटिवली टू अदर टू टाइप्स ऑफ हिंसा। लेकिन जो अनुबंध जो है, वो अगर हिंसा के अंदर जुड़ जाए तो उत्कृष्ट मात्रा का पाप कर्म का बंध, और अगर यही अनुबंध अगर शुभता के अंदर जुड़ जाए तो उत्कृष्ट मात्रा का पुण्य का बंध करवा सकता है। ये अनुबंध बहुत जबरदस्त फैक्टर है। यहां पर बात हो रही अनुबंध की। एक बार मैंने परमात्मा की पूजा कर ली, परमात्मा की पूजा करने के बाद अगर मेरा चित्त के अंदर प्रसन्नता नहीं रहती है, तो मेरी पूजा खंडित कही जाएगी। यानी कि मैंने परमात्मा को 9 अंग की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जब 9 अंग पूजा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरे भगवान की तरफ आगे बढ़ूंगा पूजा करने के लिए। बिकॉज हम कभी भी आधी अधूरी पूजा छोड़ करके बाजू में नहीं जाएंगे, इतनी तो हमारे अंदर विवेक है। अगर समय कम है तो हम शायद सिर्फ अंगूठे को स्पर्श करके निकल जाएंगे, और अगर समय है तो कंप्लीट 9 अंग की पूजा करेंगे। लेकिन हमने सिर्फ खभे तक पूजा की, सिर्फ हाथ तक पूजा की, सिर्फ तिलक यहाँ मस्तक तक पूजा की, ऐसा अपन नहीं करेंगे। अगर पूजा करनी है तो पूरी 9 अंग की करेंगे, समय की कमी है तो सिर्फ अंगूठे का स्पर्श करके अपन निकल जाएंगे। बिकॉज पूजा अखंडित होनी चाहिए। अगर हमने एक बार परमात्मा की पूजा शुरू कर दी, फिर उसका जो नेचुरल वे है पूरा होने का, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी पूजा अखंडित कही जाएगी। उसी भाव को यहाँ पर थोड़ा और कंसाइज वे में लेकर के जाते हैं कि हमारी पूजा तो हो गई, हमने भाव पूजा भी कर ली, लेकिन अगर वो पूजा करने के बाद मेरे मन के अंदर अगर संक्लेश, अगर असमता, अगर हमारे अंदर अनुपशम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो मेरी पूजा खंडित कही जाएगी। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयोरे, पूजा अखंडित एह। उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। जो तीर्थंकर परमात्मा को, यानी कि जिनेश्वर परमात्मा को मैंने पूजा हुआ है, ये पूजा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मन प्रसन्नतामेति, सर्व उपसर्गों का घटना मुझसे दूर होगा। ये सब बातें इस कड़ी के अंदर आती है। और मेन बात, मन प्रसन्नतामेति, चित्त की प्रसन्नता पूजन फल करिए। हम भी शायद 20, 25, 50 सालों से परमात्मा की पूजा स्पर्श के द्वारा करते होंगे, दर्शन के माध्यम से करते होंगे, या भाव पूजा के माध्यम से करते होंगे। लेकिन हमको कितनी बार ऐसा महसूस फील हुआ कि मैं पूजा करने के बाद जब घर पे वापस आया, तब 2 घंटा 4 घंटा तक अभी भी पूजा का जो माहौल था, जो मंदिर के अंदर के जो एक शांत, एक सौम्य वातावरण था मेरे अंदर का,
वो अभी भी बरकरार है। हमने ये कितने दिन, कितनी बार पूजा करने के बाद महसूस किया? उसकी भी पहले पूजा करते समय भी क्या हमको समता, सौम्यता या प्रसन्नता महसूस हुई थी? हमारा ना इतना इतना घाय घाय वाला एक शेड्यूल होता है कि बस अभी पहुंचने में 15 मिनट के अंदर वापस घर को जाने का है, फिर ऑफिस के लिए निकलने का है, वहां पर वो काम करने का, फिर वहां पर निकलने का है। या श्राविका बहन होगी तो उनके उनके अलग अलग कामों का एक लिस्ट दिमाग के अंदर रेडी होगा कि ऑलमोस्ट परमात्मा की पूजा हमारे काया के द्वारा तो हो जाती है, लेकिन लेकिन हमारा मन तो हमेशा उसकी नेक्स्ट वाली जो इवेंट्स है उसी के सेटिंग के अंदर पड़ा हुआ होता है। या फिर मंदिर के अंदर कौन आया, कौन गया, किसने क्या पहना, किसने कौन सा फल चढ़ाया, इसके पीछे हमारा कंप्लीट ध्यान होता है। तो अभी एग्जैक्टली चित्त प्रसन्नता अगर हमको पूजन का फल के स्वरूप में चाहिए, तो एटलीस्ट पूजा के समय हम क्लिष्ट मन वाले न हो, ये रिक्वायरमेंट बन जाता है। और ये कैसे बनेगा? तो बात आती है, कपट रहित थई आत्म अर्पणा रे, आनंद घन पद रे। यही सेम भाव को महोपाध्याय जी भगवंत, उन्होंने भी 24 तीर्थंकर परमात्मा के अलग अलग स्तवनों की रचना करी हुई है। उसमें खास करके वासु पूज्य समी भगवान का स्तवन की रचना महोपाध्याय जी भगवंत ने करी हुई है। उसमें बहुत सुंदर लिटी आती है, क्लेश सहित मन संसार, क्लेश सहित मन ते संसार, क्लेश रहित मन ते भव पार। अगर मुझे इस भव समुद्र से पार उतरना है तो मेरे पास एकदम एकदम सिंपल रास्ता है, मेरे मन के अंदर क्लेश नहीं आना चाहिए। अगर मेरे मन के अंदर क्लेश आ गया तो मेरा संसार का चक्कर बढ़ेगा। अगर मेरे मन के अंदर मैंने क्लेश को निकाल दिया बाहर, अगर उसको मैं नहीं लेकर के आता, तो मैं भवपार हो जाऊंगा। ये बात महोपाध्याय जी भगवंत अपने स्तवनों की रचना के अंदर, उसमें खास करके ये वासुपूज्य स्वामी भगवान के स्तवन के अंदर ये लिटी रखते हैं। और यही सेम भाव आनंदगंज जी महाराज ने इस कड़ी के अंदर रखा, कपट रहित थई आत्म अर्पणा रे, आनंद घन पद रेह। अभी कपट रहित मन के द्वारा अगर मुझे परमात्मा की पूजा करनी हो ना, पहले तो अपने को कपट क्या है समझना पड़ेगा। जनरली जो चार कषाय है उसको अपन कपट के अंदर ले लेते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों के अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के द्वारा ही हमारे अंदर कपट जागृत होता है। तो अगर मुझे परमात्मा की पूजा करते समय कपट को नहीं लेकर के आना है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि परमात्मा की पूजा के पहले के समय के अंदर भी मैं क्रोध, मान, माया, लोभ रहित होऊंगा, तो शायद पूजा करते समय कपट नहीं आएगा। कैसे? घर के अंदर पहले मैं सुबह उठा, 2 घंटे मेरे पास समय था, तो 2 घंटे मैंने अलग अलग कुछ ना कुछ टाइम पास की एक्टिविटीज की। मैं वॉकिंग करने गया, जॉगिंग करने गया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, योगा वगैरह किया। फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट जूस खाया, थोड़ा बहुत डाइट के लिए मैंने अपने शरीर के लिए एक एक समय दिया। उसके बाद मैं स्नान वान करके परमात्मा की पूजा करने के लिए गया। तभी स्टार्टिंग के जो हमने उठने के बाद के 2-3 घंटे थे, उस 2-3 घंटे के अंदर अगर मुझसे क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यधिक मात्रा में हुआ है, या थोड़ा कम ज्यादा मात्रा के अंदर भी हुआ है, तो डायरेक्टली अपन परमात्मा की पूजा करने भले हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा मन नहीं पहुंचेगा। तो अगर मन को भी उस समय परमात्मा की पूजा के अंदर केंद्रित रखना है, तो आवश्यक बन जाता है कि परमात्मा की पूजा करने से पहले कपट रहित होना वो प्राथमिकता बन जाएगी। हम यहाँ पर घर के अंदर, ऑफिस के अंदर झगड़ा करके, फिर हमारे मन के अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में आकर के झगड़ा करके अगर हम मंदिर में परमात्मा की पूजा करने के लिए जाए और फिर हम कंप्लेन करें, चित्त की प्रसन्नता तो मिली ही नहीं। और वो मिलेगी कैसे? यहाँ पर आनंद जी महाराजा कहते हैं, कपट रहित थी आत्म अर्पण। अगर हमने कपट रहित, कपट को दूर करके अगर वहां पर परमात्मा की पूजा करने के लिए गए, तो ही चित्त की प्रसन्नता मिल सकती है। और उसके बाद आनंद घन पद रेह, ये जो परमात्मा, प्रथम जिनेश्वर परमात्मा का जो स्तवन है ना, ये परमात्मा के शासन के तत्वों को जानने का सबसे पहला एक मुकाम है। जैसे जैसे स्तवन आगे बढ़ेंगे, सीरीज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे तत्व समझना और उसको जीवन के अंदर आचरण करना डिफिकल्ट डिफिकल्ट बनता जाएगा। और जैसे ही अपन 24वें तीर्थंकर परमात्मा के स्तवन तक पहुंचेंगे, उस समय हमको अपने आप को महसूस होगा कि बस मेरे हाथ में मोक्ष आ चुका हुआ है, मैं ऐसा करूंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। वो अनुभूति की जो हमारा शिखर है, जो हमारा गोल है,
वो गोल की शुरुआत ये प्रथम तीर्थंकर परमात्मा का स्तवन करता है। अगर पहला स्टेप ही हमने गलत रख दिया तो कभी भी वो फल मुझे मिलने वाला नहीं है। अगर मैंने पहला स्टेप सही रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के मुझे वो फल मिलेगा। और ये हमारा पहला स्तवन, ये फर्स्ट स्टेप, कपट रहित, जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जाना चाहिए, उसके बारे में हमको ध्यान कराता है। पेथर शाह, झांझन शाह, सॉरी, देदा शाह, पेथर शाह और झांझन शाह, दादा, पुत्र और प्रपौत्र, इन तीनों की सीरीज हुई थी, जिनके समय के दरमियान जबरदस्त जिन शासन की जाहो जलाली थी। और ये लगभग विक्रम की 13वीं या 14वीं शताब्दी के अंदर हो चुके थे ये महापुरुष। इनके पास सुवर्ण सिद्धि का आमने था, यानी कि उनके पास ऐसी सिद्धि, ऐसी लब्धि थी, औषधियों का पूरा एक रेसिपी था कि जिस औषधि को प्रॉपर तरीके से मिक्स करने में आए और उसके बाद अगर किसी भी वस्तु के ऊपर रखा जाए तो वो वस्तु लोहे की वस्तु सोने की बन जाती है, जैसा सुवर्ण आमने का मंत्र था। ये पेथर शाह के पास भी परंपरागत उनको ये मिला और जबरदस्त ये पेथर शाह ने भी अपने ये सुवर्ण सिद्धि से कई सारे जिन शासन के काम किए, जिसमें सबसे प्राथमिकता वाला गिरनार महातीर्थ के ऊपर दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में जब परमात्मा का जिनालय कौन सी पीढ़ी संचालन करेगी उसको लेकर के जब फाइटिंग चली, तब ये पेथर शाह ने वहां पर 56 धड़ी सोना का बोली बोल करके वो तीर्थ को श्वेतांबर की आमने के अंदर लेकर गया। अभी उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था विमलश्री, जिनके बारे में शायद अपने को कम मालूम होगा, लेकिन उनकी ऐसा एक नियम था कि जब कभी भी सुबह को वो घर से मंदिर के लिए निकले परमात्मा की पूजा करने के लिए, तब फिक्स 50 तोला सोना लेकर के निकलना, रास्ते में जो लोग भी मिले उनको सोने का दान देते हुए परमात्मा के मंदिर तक पहुंचना। कपट रहित थई आत्म अर्पण। चलो हमारे पास सोने स्वर्ण सिद्धि आमने का मंत्र है भी नहीं, वैसे हमारे पास पचाने का सत्व भी नहीं है, सोने को तो बहुत दूर की बात। क्या हम इतना ले सकते हैं कि जब मैं घर से मंदिर की तरफ जाऊंगा, अगर मुझे कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए जो हाथ मेरे सामने फैला है, तो मिनिमम मेरी शक्ति के हिसाब से 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं दूंगा। क्या अपन इतना एटलीस्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं, 1 रुपया का 5-10 कॉइन्स हम हमारे बटवे के अंदर, पॉकेट के अंदर रखेंगे। अगर मैं सिर्फ घर से मंदिर की बात हो रही है, ऑफिस जाओ, घूमने जाओ, वहां पर आप दान मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपन घर से निकले और बीच में मंदिर जाते समय अगर कोई भी हमको भिक्षुक, कोई गरीब इंसान मिल जाए, तो उसको हमारी शक्ति के अनुरूप दान देना, क्या इतने छोटा सा कार्य हम कर पाएंगे? बहुत बहुत तो क्या, रोज का 10 रुपया जाएगा, एक 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 रुपया करके अगर आप दोगे, बहुत बहुत तो 10 लोग गरीबी मिल जाएंगे। एक दिन का 10 रुपया, 30 दिन का 300 रुपया जाएगा। लेकिन जब तक हमारा हाथ ऐसे होता शुरू नहीं होगा ना, तब तक हमारा मन, हमारा हृदय भी ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी मुट्ठी बंद है, बस ये मेरा, तब तक हमारे अंदर का कपट भी ये मेरा करके बैठा रहेगा। अगर हमको हमारे भावों को निर्मल बनाना हो तो सबसे पहले दान की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के धर्मों में सबसे पहला धर्म दान धर्म कहा गया हुआ है। एक बार हमारा हाथ खुलेगा, तो देने के लिए खुलेगा, तो हमारे अंदर का मन, हमारे अंदर का चित्त भी खराब वस्तुओं को बाहर फेंकना शुरू कर देगा। जब तक हम संग्रह, हमारा हाथ ऐसे बंद का बंद रहेगा, तब तक अंदर के दुर्भावों को भी बाहर फेंकना डिफिकल्ट हो जाए। कपट रहित तई आत्म अर्पणारे आनंद घन पद रेह। ये हमारा पूरा ये प्रथम तीर्थंकर परमात्मा का जो स्तवना थी उसका साथ, उसका हार बन जाता है। कपट रहित आत्म अर्पण। तीर्थंकर परमात्मा को कंत मारा, वो तीर्थंकर परमात्मा हमको शादी अनंत समय तक साथ में आने वाले हैं, उनको खुश करने के लिए अलग अलग मैं रंजन की एक्टिविटीज, तपस्या वगैरह करता हूँ। ये सब कुछ मेरा हो गया। 5वीं कड़ी के अंदर आखिरकार लीला विलास तो उनका कार्य है ही नहीं, बिकॉज वो तो दोष रहित है, लीला तो सिर्फ दोष वाले कर सकते हैं। तो मेरे परमात्मा तो लीला यानी कि कोई भी क्रिया करने का सामर्थ्य अभी उनके पास नहीं बचा हुआ है, तो फिर मैं किसके सहारे? और तब 6ठी गाथा के अंदर अभी भी परमात्मा का सहारा है, चित्त की प्रसन्नता देने की ताकत अभी भी उनके अंदर पड़ी हुई है।
लेकिन उसके लिए मेरा आत्मा तत्व, मेरा मन, मेरा चित्त विशुद्ध होना, कपट रहित होना, ये मेरी भूमिका होनी चाहिए। तो ये प्रथम स्तवन का जो एक ऊपर ऊपर का अर्थ हमने जानने का प्रयत्न किया, उससे एक चीज हमको हमारे जीवन के अंदर लेकर के जानी चाहिए कि जब कभी भी मैं घर से मंदिर की तरफ जाऊं, तब मेरी शक्ति, मेरी सत्व के मुताबिक मैं दान देने का प्रयत्न करूंगा। हाथ जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक अंदर के भाव भी बंद के बंद ही रहेंगे। अगर एक बार हमारा हाथ खुलेगा, तो अंदर के भाव भी खुलेंगे। अगर ये बिलीफ में अंदर नहीं आ रहा है ना, तो एक 2 4 6 8 दिन के ट्राई करके देखना। और जब दान दिए बिना हम परमात्मा के मंदिर जाते थे, और अभी 1 2 रुपए का दान देने के बाद हम परमात्मा के मंदिर में जा रहे हैं, दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या भावों की उन्नति हुई या नहीं हुई, ये अपन खुद फील करके आगे का हमारा रास्ता नक्की करेंगे। यहाँ पर प्रथम स्तवन का विवेचन हम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते अजित नाथ परमात्मा का जो स्तवन है, उसके स्वाध्याय की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत परिवर्तन जीवन के अंदर आता रहे, सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट की तरह हमारा फर्स्ट एसी का टिकट वेस्ट में न चला जाए, इसका सब पुण्यशाली ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना।